नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना की थमती हुई दूसरी लहर, दूसरी तरफ रहस्यमयी बुखार का बढ़ता कहर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से शुरू हुआ रहस्यमयी बुखार बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अस्पतालों का हाल और भी बुरा हो गया है। अस्पतालों के बाहर मासूम फर्श पर लेटे हैं। बच्चों के माँ बाप आंखों में आंसू और उम्मीद लिए इस इंतजार में खड़े हैं कि अंदर कोई बिस्तर खाली हो और उन्हें जगह मिले। और बुखार की जद में बच्चे लगातार दम तोड़ रहे हैं। यूपी में कासगंज से लेकर एटा, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद, मेरठ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फर्रुखाबाद तक बच्चे और बड़े रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं, लेकिन इस रहस्यमयी बुखार का कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। कोई इसे वायरल फीवर बताता है तो कहीं डेंगू कहा जाता है। बुखार से दम तोड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और बच्चे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में तो 58 जिले प्रभावित हैं और अभी 60 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 11 जिले प्रभावित हैं, 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। बिहार में 9 जिले प्रभावित हैं, 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 12 जिले भी वायरल फीवर से प्रभावित हैं, 20 बच्चों की मौत हो गई है। हरियाणा के चिल्ली गांव में रहस्यमयी बुखार ने कहर ढा रखा है, 8 बच्चों की मौत हुई है। गुजरात के 10 जिले प्रभावित हैं, 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में एक 5 साल की बच्ची को लेकर पिता भटकता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला। बेबस परिवार अस्पताल के बाहर 4 घंटे तक इस बात की राह तकता रहा कि कहीं कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन बच्ची ने इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। पिता अजीत गुप्ता ने बताया कि बच्ची को सुबह 8 बजे अस्पताल लेकर आए थे। 4 घंटे इंतजार के बाद बच्ची ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उनकी गुहार लगाने के बाद भी अस्पताल ने बच्ची की तरफ गौर नहीं किया और बच्ची की मौत के बाद अस्पताल ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि उन्हें बच्ची की खबर नहीं थी। इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बच्चों पर वायरल बुखार कहर बनकर टूटा है। सैकड़ों की मौत हुई है। तीसरी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है और बच्चों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हम बुखार को ही कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो कोरोना की नई लहर से कैसे लड़ेंगे। एम्पावर्ड ग्रुप 1 के डेटा से पता चलता है कि इस साल मार्च के बाद से कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 10 साल से कम उम्र के कोविड पॉजिटिव बच्चों की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। एम्पावर्ड ग्रुप के पास ही देश में कोरोना से आपातकालीन रणनीति बनाने का जिम्मा है, यानी देश के लाखों बच्चों पर अब कोरोना का खतरा ज्यादा है। सवाल यह है, अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों की सेहत पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस लहर को देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर और सरकार तक ने बच्चों के लिए गंभीर बताया है। ऐसे में एक तरफ वायरल बुखार और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों पर दोहरी आफत का अंदेशा है और सरकारों की तैयारी अभी भी फीकी दिखाई दे रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।